हाय गाइस, स्वागत है आपका आज की हमारी न्यू वीडियो में। आज हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, मीन्स इकोनॉमिक, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा बैंकिंग इतिहास। उसके बाद में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एसबीआई, जो आज ही होगा। सबसे पहले पॉइंट है बैंकिंग इतिहास का 1770। इसमें बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला था। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है और बैंक ऑफ हिंदुस्तान को दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम है गैर वाणिज्यिक बैंक। यह भारत का प्रथम बैंक था जो यूरोपियन पद्धति पर आधारित था। फिर दूसरा बैंक आता है 1865 में, जिसका नाम था इलाहाबाद कमर्शियल बैंक। इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, जो नाम से ही पता चल रहा है। फिर यह भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक है। ये जॉइंट स्टैटिक बैंक भी है, जो दो या दो से ज़्यादा हिस्सेदारों से मिला हो। अगले पर चलते हैं। तीसरा बैंक 1881 अवध कमर्शियल बैंक। इसका मुख्यालय फैज़ाबाद में था और यह भारत का पहला आंशिक भारतीय बैंक था। फिर चौथे पर चलते हैं। 1894 इसमें खुला था पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी ब्रांचेज आज तक हमें कई जगहों पर मिलती हैं। मुख्यालय था इसका लाहौर में और ये पहला भारतीय बैंक था। पांचवा बैंक था 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में था। यह भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक, मतलब भारत का पूर्ण तरह से खुद का बैंक, मतलब उसमें कोई विदेशी चीज़ नहीं उपयुक्त हुई। अब 1919 में आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में था और इसका शुभारंभ गांधी जी ने किया था, जो हमारे पिता, मतलब हमारे राष्ट्रपिता रहे थे। फिर 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक था ये। सेकंड 1865 इलाहाबाद कमर्शियल बैंक, फर्स्ट मतलब सबसे पहला वाणिज्यिक बैंक था ये। तीसरा 1881 में अवध कमर्शियल बैंक, ये था पहला आंशिक भारतीय बैंक। चौथा 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, यह पहला भारतीय बैंक था। फिर पांचवा बैंक 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरी तरह से भारत का खुद का था, मतलब उसमें कोई विदेशी चीज़ नहीं थी। छठा 1919 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका शुभारंभ गांधी जी के द्वारा हुआ। आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। हमने कहा था शुरुआत में आज हम हिस्ट्री ऑफ एसबीआई पढ़ेंगे, हम उस पर आ चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ एसबीआई मतलब एसबीआई का इतिहास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1806 इसकी पहली थी ब्रांच प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। फिर 1840 प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे। फिर 1843 प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास। ये तीनों बाद में 1921 में 643 मीन्स हमें इसे याद रखना है कि इनकी ब्रांच इधर कब खुली थी। मतलब हमें इससे ये नहीं समझना है कि एसबीआई की ब्रांच, बल्कि प्रेसिडेंसी, जो 3 प्रेसिडेंसी पहले खुली थी इंडिया के अंदर, वो कब खुली थी। फिर पहली बंगाल मीन्स 1803 में प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल खुली थी, जो ब्रिटिशर्स ने खोली थी। फिर 1840 में प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, जो भी ब्रिटिशर्स ने खोली थी। फिर 1843 में प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, जो भी ब्रिटिशर्स ने खोली थी। इन तीनों को मिला के इनने बनाया था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। हम आगे चलते हैं। फिर एक नोट आता है, आरबीआई से पहले इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के लिए केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई थी। आगे आता है गोरेवाला समिति ने 1955 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इनीद मीन्स IBI के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की थी।
फिर आगे आता है एसबीआई अधिनियम 1955 के तहत 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसका नया नाम एसबीआई मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। मतलब इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और बाद में इसका नाम हो गया एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम आगे चलते हैं। एसबीआई के सहायक बैंक जो कि 8 हैं। पहला आता है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, मतलब इसके ये सहायक बैंक थे जो कि 2008 में एसबीआई में विलय होने से बना। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो एमपी में था, इसका भी 2010 में एसबीआई में विलय हो गया। स्टेट बैंक ऑफ जयपुर ये राजस्थान में था और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर दोनों राजस्थान में थे, लेकिन इनमें 1 वर्ष का अंतर है कि स्टेट बैंक ऑफ जयपुर 1943 में ओपन हुआ, फिर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर 1944 में। इनका विलय 1963 में एसबीबीजे में इनका विलय हो गया। फिर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला जो पंजाब में है, फिर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर जो कर्नाटक में है, फिर स्टेट बैंक ऑफ कन्नौर ये केरल में है, फिर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। इनका विलय 2017 में एसबीआई में हो गया। फिर हम आगे चलते हैं। फिर ये रहा हमारा अंतिम नोट, इसके बाद हमारी कक्षा का अंत हो जाएगा। फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। ये नोट्स है 1943 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ जयपुर की स्थापना की गई थी तथा 1944 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर की स्थापना की गई थी। उपयुक्त दोनों बैंकों का विलय 1963 में स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर एसबीबीजे के नाम से पड़ा। फिर 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय एसबीआई में कर दिया गया। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय एसबीआई में कर दिया गया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, आप इससे सेटिस्फाई हो तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।